आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पर आए नफे, नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो कि इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं और बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। जी मीडिया की ये पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। कहते हैं कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता और संभल जिले के चंदौसी के युवा शानू वारसी ने ये सच साबित कर दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जहां एक और टूटती संवेदनाओं की अनगिनत कहानियां सामने आ रही हैं, वहीं शानू वारसी जैसे युवा भी हैं जो कि बिना किसी भेदभाव के कोरोना संक्रमितों की जिंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं। वक्त और जो परेशानी मैंने उठाई है तो मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर मैं किसी काबिल अल्लाह ताला ने, भगवान ने मुझे बनाया है तो जो परेशानी मैंने उठाई है मैं अपने जीते जी वो परेशानी किसी दूसरे को न उठाने, यही सोच के मैंने ये कदम उठाया कि चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जब तक ये बीमारी रहेगी मैं गैस की आवश्यकता करता रहूँगा और लोगों को गैस बांटता रहूँगा, निःशुल्क बांटता रहूँ। 200 सिलेंडर पर डे, आज हमारा चौथा दिन है इस मुहिम को। 200 सिलेंडर पर डे हम रिफिल करते हैं, सर्जिकल सिलेंडर। किसी से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। रातों को सोते नहीं मेरे लड़के, पूरी पूरी रात 24 घंटे रिफिल करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए ऑक्सीजन मैन शानू वारसी जी जुड़ चुके हैं। शानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद आपका। शानू जी, वाकई में कहा जाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और वही फर्ज इस वक्त आप भी समाज सेवा करके लोगों के साथ निभा रहे हैं। कैसे आपने मन में सोचा, कैसे इसकी शुरुआत की गई? देखिए, मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मेरे फादर की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी आज से 9 साल पहले, जब कोई कोरोना वोरोना नहीं था। लेकिन मैं छोटा था, 9 साल पहले तो मैं गैस के लिए रात में दर दर भटका। मुझे गैस की उपलब्धता नहीं हो पाई और बहुत मुश्किल के बाद मुझे गैस मिली। और गैस मिलने के बाद जब मुझे गैस मिली, जब तक मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, वही बात सोच के मैंने ये सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है मैं कम से कम ऐसा किसी और के साथ नहीं होने। शानू जी, वाकई में जो इंसान इन सब चीजों को, दुखों को करीब से देखता है, महसूस जिसने किया होता है, वही परिस्थितियों को अच्छे से भाप पाता है, समझ पाता है। और इसी जज्बे के साथ आप भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सर, कितने लोग आपकी टीम में हैं और कैसे आप लोगों तक मदद पहुंचाते हैं? देखिए, मेरी टीम में मेरे साथ करीब 15 लोग हैं जो मेरी टीम के मेरे दोस्त, मेरे मेंबर हैं। वो सारे लोग, हम लोग ये करते हैं कि यूपी में गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर, नोएडा, यहाँ जो प्लांट हैं, तो सुबह मेरी 2 गाड़ियां फॉर्च्यूनर जाती हैं वहां पे सुबह रिफिलिंग के लिए। जैसे भी वहां जिससे जो जरिया बनता है, जो भी जिससे माध्यम से कहलवाना पड़ता है, मेडिकल से लिखवाना पड़ता है, तो 9 लड़के लाइन से लग जाते हैं। मेरे पास 9 कैप्सूल हैं बड़े वाले, जो बड़े कैप्सूल आते हैं ऑक्सीजन के, तो वो लाइन से लग जाते हैं अलग अलग प्लांटों पे। अगले दिन तक उनका नंबर आ पाता है। उसके बाद मेरी गाड़ी फिर उसको कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद वो यहाँ लाते हैं चंदौसी। देन आफ्टर हम लोग उसको रिफिलिंग के लिए, हमारे पास मैकेनिक, टेक्नीशियन, सैनिटाइजर मैन सब कुछ उपलब्ध है। हम एक एक सिलेंडर सैनिटाइज करके उसको रिफिलिंग करके देते हैं सर्जिकल सिलेंडर में। लेकिन सर, आपको ये जानकारी कैसे लग पाती है कि कहां पर लोगों को मदद की दरकार है, कहां पर जरूरत है, और उस हिसाब से क्या आप लोग हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहते हैं या फिर खुद से लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं और मदद मांगते हैं? फिर सोशल नेटवर्किंग के जरिए मैंने साइट पे लिखा था कि किसी को भी गैस की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। इसी प्रकार अस्पताल जैसे ही सोशल साइट पे मेरा ऐड हुआ और नेटवर्क में लोगों ने शेयर किया उसको, तभी लोगों को पता चल गया कि शानू वारसी गैस उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के लिए लोग, आप यकीन नहीं करेंगी,
बलिया मेरे यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। बलिया से लोग मेरे यहाँ गैस लेने आ रहे हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, 5 दिन से सोया नहीं हूँ, आज 5वां दिन है मेरा। मेरी रूह कांप जाती है जब सुनता हूँ कि बलिया से गैस लेने आए हैं। मेरे यहाँ से बलिया 700 किलोमीटर दूर है। बहुत बुरी स्थिति है। जी सर, बिल्कुल। और अब तो ऑक्सीजन मैन के नाम से आप पहचान रखते हैं, क्योंकि आपका नाम अब कहीं पीछे छूट गया है और इसी वजह से लोग आपको जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। लेकिन सर, कितनी मुश्किलें भी इस बीच समझ में आती हैं, क्योंकि दूर दूर तक पहुंचाना ऑक्सीजन सिलेंडर को इतना आसान नहीं होता। आपने चंदौसी से इसकी शुरुआत की, लेकिन कहां तक अभी पहुंचा चुके हैं? मैं इसको खुर्जा, बुलंदशहर, अनूपशहर, भिवाड़ी, सोनीपत, नोएडा, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, सारा रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन है। मैं यहाँ तक सर्जिकल सिलेंडर पहुंचवा चुका हूँ। और सर, क्या आप लोगों ने ऐसे ही मदद पिछले साल भी की थी, जब 2020 में, क्योंकि पैंडेमिक टाइम था, उस दौरान भी प्रवासी मजदूर भी बहुत बड़ी संख्या में आए और दिक्कतें ऐसे ही थी लगभग? 2020 में ये था कि 2020 में हम लोगों के पास कम से कम ऑक्सीजन की कमी नहीं थी जी। तो 2020 में हमारे पास जो मेन कमी थी वो कमी थी राशन की जी। और जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनके खाने और पीने की। उसका मैंने पूरा इंतजाम किया था और मेरे लोग जगह जगह पे पैकेट बांट रहे थे खाने के। और जो ऐसे लोग जो लॉकडाउन में रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है मेरे यहाँ जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। वो उनके आगे उनके परिवार का पालने का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। तो उनके लिए मैंने राशन की व्यवस्था की थी, इतने राशन की व्यवस्था कि वो कम से कम 1 महीने चल सके। बिल्कुल सर। और अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि 2021 में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं लोग और अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इसी वजह से हमें बाहर के देशों से भी मदद लेनी पड़ रही है। लेकिन शानू जी, फिलहाल अब आपने आगे के लिए क्या गोल सेट किया है? कैसे आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? कैसे लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे? ये अब तो आपकी सभी मेरे पत्रकार बंधुओं की, मीडिया की ये बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऑक्सीजन मैन के नाम से उपलब्धि दे दी है। और जगह जगह अब मेरे पास दिल्ली तक से फोन आ रहे हैं कि हमें गैस चाहिए, हमें गैस चाहिए। तो मेरे शहर के चंदौसी के जितने सम्मानित बंधु हैं वो सब मेरे साथ हैं, सब पूरी तरीके से मेरी हेल्प करते हैं। पूरी तरीके से, जिस तरीके से जो भी हेल्प करते हैं, मैं उनकी पूरी मेरे साथ रहते हैं। और मेरा आगे मुहिम यही बनाई है कि अगर प्रशासन के द्वारा कोई रोक टोक नहीं की जाती है तो मैं पूरी तरीके से गैस को ऐसे इससे ज्यादा और वितरण जारी रखूंगा। जब तक भी मेरे अंदर जान है, मैं गैस का वितरण बंद नहीं करूंगा, जारी रखूंगा। बहरहाल प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी रोक नहीं आ जाए कि साहब आप गैस का वितरण नहीं करें। शानू जी, लेकिन इस काम में आम लोगों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, आम लोगों का सपोर्ट केवल अच्छा सपोर्ट है चंदौसी के लोगों का, क्योंकि अगर किसी का सपोर्ट इतना ही है कि वो लेकर आ रहा है मेरे पास, तो उसका भी मैं बहुत बड़ा सपोर्ट मानता हूँ कि अगर वो गैस के लिए किसी को अपनी बाइक पे, अपनी गाड़ी में, कैसे भी, या मेरे फोन के द्वारा, या डॉक्टर्स जो मेरे पास भेज रहे हैं पर्ची लिख के, तो इन सब लोगों का मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। और मेरे चंदौसी के जितने सम्मानित व्यक्ति हैं वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हैं, कोई किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। हम हिंदुस्तानी हैं और सब हिंदुस्तान के एक बाशिंदे हैं, सब मिलके इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। शानू जी, बिल्कुल। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने आपदा को भी अवसर बना लिया है और इसी वजह से जब वो देखते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कहीं किल्लत हो रही है तो मनमाफिक दाम वसूले जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में खास है, क्योंकि बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ हम लोग मदद पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई गैस हमारे यहाँ लेने आता है तो हम डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन मांगते हैं कि आप डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दिखाइए और वीडियो कॉल पे हमारी पेशेंट से बात कराइए। और अगर पेशेंट बात करने के पोजीशन में नहीं है तो पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं, आप वीडियो कॉल पे उनसे बात कराइए और हमें पेशेंट को दिखाइए। आफ्टर दैट हम उनको उनका सिलेंडर रिफिल करते हैं। और अगर किसी को घर पहुंचवाते हैं तो खुद अपनी आंखों से देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है पेशेंट की, तो गैस देते। शानू जी, वैसे तो कहा जाता है कि अगर आप समाज के लिए कुछ काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, तो उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा ही है, जितना जिससे हो बन पड़ रहा है वो काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक क्या क्या सामाजिक और काम है जो कि किए हैं?
सामाजिक कार्य देखिए, मैंने अभी रजाई बांटी थी, 1300 रजाइयाँ मैंने बांटी थी गरीब 9 में। जो जाड़ों का वक्त था उस वक्त मैंने सबको लिहाफ जो बोलते हैं हमारे यहाँ, उसका वितरण किया था। और मैं अपने फादर के नाम से ही सब कुछ कर रहा हूँ। और अब मेरी प्राथमिकता है कि मैं एक क्रिटिकल एम्बुलेंस की अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जो कि हमारे पूरे संभल जिले में नहीं है। वो क्रिटिकल एम्बुलेंस में अपने फादर के नाम से लाके चंदोसी में खड़ी। शानू जी, एक आखिरी सवाल, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज सब लोगों से ये देना चाहूंगा कि सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है, विनती है कि इस बीमारी से डरिए मत और अपनों का साथ मत छोड़िए। बहुत बुरी हालात है, लोग अपनों को छूने को तैयार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सरकार की गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो करो और अपनों से मत भागो। और दूसरी मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप ऑक्सीजन का, जो लोग ऑक्सीजन का भंडारण कर रहे हैं, कि ये समझिए उनके यहाँ कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन वो ऑक्सीजन का भंडारण केवल इसलिए कर रहे हैं कि क्या पता हमारे यहाँ कोई पेशेंट आ गया, ऑक्सीजन मिली या ना मिली। तो उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है और निवेदन है कि ऑक्सीजन वास्तविक में जो हकदार है, जिसे जरूरत है ऑक्सीजन की, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, केवल वही ऑक्सीजन ले, अन्यथा कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपने घर ऑक्सीजन का बिल्कुल। तो इस महामारी का डटकर मुकाबला करें और ऐसे वक्त में अपनों का साथ ना छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शानू जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार द रियल हीरोज से आपको मिलवाते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।